तो आप लोग को लेक्चर में बताएंगे इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिहार बोर्ड का बीएससीबी का, ठीक है। सारा कंसेप्ट डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जहां भी जो भी कोर्स बताएंगे उसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको भी आपको रिवीजन कराते चलेंगे, बताते चलेंगे। आइए देखिए, तो बिहार बोर्ड में 2023 में जो क्वेश्चंस आया है उसका लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, तो और ये सभी क्वेश्चंस जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको हार्ड कॉपी दे चुके हैं, और जो लोग भी यूट्यूब पर या ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको ऐप पर मिलेगा। ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आप ये सारा क्वेश्चंस और इससे पहले का भी सारा क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। तो बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चंस आप लोग को बताने जा रहे हैं। उससे पहले टोटल कितना मार्क्स का है आया है इंटीग्रेशन का, उसको काउंट करके आपको बता देते हैं। तो 25 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव आया है, और 31 नंबर का सब्जेक्टिव है। 25 और 31 कितना हो गया? 56। ये टोटल इंटीग्रेशन में, केवल इंटीग्रेशन में से 56 नंबर का क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से 100 मार्क्स का ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहता है। उसमें से 56 नंबर केवल आप इंटीग्रेशन एक चैप्टर पढ़ के लाते हैं। इतना इजी। आज डिफरेंशिएशन में भी गिनवाए थे, लगभग 30 के आसपास या 25 के आसपास आया था। ये दोनों चैप्टर ही खाली मिला दिया जाए, खाली ये दो चैप्टर, तो 75% से ऊपर 80% नंबर आप ला सकते हैं लगभग। कितना इजी है। जो खाली पास करना चाहता है उसके लिए, पढ़ने वाले को सब चैप्टर पढ़ना होगा। तो आइए, ये 56 नंबर का ये बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं। टोटल जो क्वेश्चन हम काउंट किए हैं आपके साथ, तो PYQ BSCB 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल आपका 56 मार्क्स का काउंट किए हैं, इतना मार्क्स का आया है। तो आइए देखें जाए क्या है। कहा जा रहा है ये 172 से आगे इस बार का ये, और इससे पहले का जो भी क्वेश्चंस है वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आप ऐप में देख सकते हैं या हार्ड कॉपी दी है उसमें देख सकते हैं। देखिए क्या है, कहा जा रहा है साइन का इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या होता है, सिंपल आप जानते हैं। पहले क्या कंसेप्ट है आप उसको बताते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सब लोग हैं। एंड आप जानते हैं कोई भी अगर मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर gx होता है तो एफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स, अगर यहाँ पर एक्स के जगह पर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन देते हैं एक्स प्लस क्या बी और इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो यही फंक्शन gx ही होता है, यही फंक्शन gx। लेकिन वहां पर ये वाला एक्सप्रेशन तो रहेगा ही, gx फंक्शन होता है, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई होता है उसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो x में a मल्टीप्लाइड है तो इसे डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हो गए हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला और एक कंसेप्ट आता है, तो इसे आप लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस क्या? कॉस, और जो एंगल है वही लीनियर एक्सप्रेशन है, तो 3 ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई क्या? 4। और कुछ एक्स में लीनियर एक्सप्रेशन है, इसमें जो क्या मल्टीप्लाइड है? 3/4। तो 3/4 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये डिवाइड करिएगा तो 4/3 हो जाएगा।
4/3 इंटू कॉस ऑफ कॉन्स्टेंट सी जनरली लेते हैं, सी की जगह पर कोई भी कॉन्स्टेंट क्वेश्चन में रह सकता है, आंसर में रह सकता है। तो यहाँ पर सी की जगह पर के लिखा हुआ है, देख लीजिए 4/3 ये वाला सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल है, सब हो जाने वाला क्वेश्चन सब रहता है, ऐसा ही रहता है। आइए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है देखिए, एक नंबर का ये भी आया हुआ है, उसको लेके चलते हैं और इसमें काम तमाम करते हैं। देखिए क्या है, यही सेम तरह से कॉस का इंटेंशन आप जानते हैं क्या होता है। कॉस का इंटेंशन, कॉस ऑफ एक्स का इंटेंशन क्या होता है, तो साइन ऑफ एक्स होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, बस वही है। एक्स की जगह पर लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उसमें क्या करना होगा, जो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन में एक्स में मल्टीप्लाइड होता है उतना ही से क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, कॉस का हो जाएगा साइन, और ये 7 और एक्स डिवाइडेड बाई क्या 9, एंड इसमें एक्स में क्या मल्टीप्लाइड है 7/9, तो हम लोग 7/9 से क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, एक ऊपर डिवाइड करें तो 9 बाई क्या हो जाएगा 7 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा 7x बाई क्या 9, प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, देख लीजिए 9 बाई क्या हो जाएगा 7, यही हो जाएगा। तो सी नंबर हो जाएगा। देखिए और आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसा 25 मीन्स 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें, एक एक नंबर का, उसमें से 25 नंबर खाली इंटेंशन से ही पूछ लिया, 25 क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, इसलिए बोले थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसको अच्छा से कर लीजिएगा, ऐसा ही आप कर चले जाइए। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर, तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटेंशन, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटेंशन क्या होता है बोलो, tan ऑफ एक्स होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन। यहाँ पर बस वही है, सेक स्क्वायर ही है, एक में लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उतना ही से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, एक्स में जो मल्टीप्लाइड होता है उतना से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan ऑफ क्या, तो ये 17x डिवाइडेड बाई क्या 13 एंड 23 है, 23 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, लेकिन x में जो मल्टीप्लाइड है उसका डिवाइड करते हैं, तो 17 बाई क्या 23 से डिवाइड करिएगा, 20 डिवाइड कर 23 बाई क्या हो जाएगा 17, 23/17। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व करिए, सबका ऑप्शन CC आ रहा है, ठीक है, जनरली ये सब ऐसा ही कर देता है, सबका एक ही, चीटिंग करने वाला भी आराम से कर ले, ये है बिहार बोर्ड का हाल है, तो आप समझते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे फंसने के पढ़ने वालों के लिए इस बोर्ड बिहार बोर्ड में फंसने का कोई सवाल ही नहीं है, और नहीं फंसने पढ़ने वालों के लिए तो सब बराबर है। तो इसमें सब चीज देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा थोड़ा सा सब चीज भी, तो सेम रहता है क्वेश्चंस का आंसर। देखिए क्या है, ये मन ही मन सब पूछ सकते हैं आप, लेकिन सबके लिए बता देते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये a टू दी पावर x का इंटेंशन पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस a है, तो e नहीं है, तो क्या होता है यही फंक्शन डिवाइडेड बाई ln ऑफ a डिवाइड होता है, यही ना होता है जी। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये 4 ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या ln ऑफ 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन। ln का मतलब होता है लॉग जिसका बेस क्या है, और बहुत बार बेस नहीं लिखते हैं, मतलब क्या है सिंपली लॉग ऑफ क्या ए 4 भी हम लोग लिख देते हैं, बेस नहीं लेते हैं, तो ऐसा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा, इसका भी ठीक है ना, CC आ रहा है, देखते जाइए सब ऑब्जर्व करिए। ये है बिहार बोर्ड का हाल, देखिए थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले लोग वैसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये है, इसका इंटेंशन करना है, तो क्या है देखिएगा इसको, पहले ये पॉलिनोमियल है x मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो ये 4 ऑफ x की हो जाएगा, और फिर क्या -6 ऑफ x और d ऑफ x हो जाएगा। एक कैसे अलग अलग पॉलिनोमियल है, एक पावर फंक्शन न्यूमरेटर में, तो इसका इंटेंशन जानते हैं, पावर फंक्शन न्यूमरेटर में होता है, तो क्या होता है जानते हैं, पावर x से बढ़ जाता है और उतना ही क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन। ऑब्वियसली ये लिखा जाए ना लिखा जाए, n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है,
तो वही है, इसका यूज करिए, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ से क्या बाहर, और इसका इंटेंशन x का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या 4, और यहाँ क्या 6, और पावर फंक्शन x से बढ़ जाएगा, पावर 1 था तो 2 हो गया, नीचे उतना ही डिवाइड करिएगा, ये वाला कटा, ये वाला क्या 3 टाइम्स कैंसिल, एंड प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, तो x का पावर 4 3x स्क्वायर, सब में सीसी आ रहा है। तो ये है, देखिए आगे लेक्चर आप देखिए, कुछ नहीं है इंटेंशन में, अगर हम जो सब सिखा चुके हैं, हर बिहार बोर्ड में कुछ है, बस आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, होते चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा है, तो बताएं e टू दी पावर x, और जैसे ही आ गया तो ट्राई करिए कि यहाँ फंक्शन और उसका डीसी लाने का, तो ये वाला क्या फॉर्मूला बताएंगे, याद करिए, या रिजल्ट e टू दी पावर x है, और अगर fx है एंड प्लस क्या f ऑफ x dx है, तो इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर x और क्या f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, होता है था जी। तो यहाँ से a हो गया, तो इसी का यूज कर लीजिए, देखिए वैसा है e टू दी पावर x और cos ऑफ x और प्लस माइनस साइन ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, और d ऑफ x, नहीं हो गया जी। ये वाला फंक्शन है, तो cos का डीसी क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x, ए वाला क्या हो गया, उसका डीसी है, तो उसी फॉर्मूला से या रिजल्ट से आप लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू क्या fx, मतलब cos ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, इसमें दिया, ठीक है, ये दूसरा कोई सेट किया होगा, तो ऐसा इस टाइप से देखिए यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर, इसको लिख चलते क्या है, देखिएगा थोड़ा सा, ए वही क्वेश्चन, वही ए वाला फंक्शन है, ए वाला फंक्शन है, तो ए उसका डीसी है, नहीं है जी, तो इसका इंटेंशन हो जाएगा। अभी जो रिजल्ट आता है e टू दी पावर x और इनटू फंक्शन x क्यूब और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, सी है, एक भी डाल दिया है, डाल दिया है कि यहाँ प्रिंट करने वाला, टाइप करने वाला यहाँ पर चेंज कर दिया है, ऐसा हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, देखिए क्या है, वही सेम क्वेश्चन, e टू दी पावर x है, तो आप देखिए थोड़ा, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x और क्या e टू दी पावर x 1/x, और ऐसे लिख देते हैं तो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा आपको, और d ऑफ x, और ये फंक्शन है, तो आप जानते हैं इसका डीसी होता है, तो वही रिजल्ट से लिख सकते e टू दी पावर x इंटू क्या फंक्शन मीन्स 1 क्या x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, ये आपका चेंज आ रहा है, तो ऐसा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए डिफिनिट इंटेंशन से आगे, डिफिनिट इंटेंशन से आगे क्या है, देखिए कहा गया है ऐसा है, तो आपको सिखाएंगे माइनस ए से ए एफ आ गया, तो उसका सोचने का तरीका सबसे पहले देखिए कि ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन, और उसको सोचिए नहीं तो सम पर देखिए, तो आपको सिखाएंगे माइनस ऑफ ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर ऐसा है ये वाला आपका, ये वाला जीरो हो जाता है, अगर एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का मतलब दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर, एंड ये वाला 2 टाइम्स ऑफ क्या 0 टू ए हो जाता है, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इज क्या इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब बताए हैं दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के, मतलब एफ एक्स में अगर एक्स की जगह पर माइनस रखने पर माइनस वो बाहर उगल देता है, तो क्या होता है ऑड फंक्शन, उस केस में एक इसका वैल्यू माइनस से वाला 0 हो जाएगा, और अगर
एफ एक्स में एक्स के जगह पर माइनस रखने पर माइनस बचा लेता है, वही आ जाता है, तो इवन फंक्शन होता है, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a हो जाता है। ऐसा रिजल्ट है, आप देखें हैं। तो पहले इसको चेक करिए कि इसमें से कुछ फिट हो रहा है कि यही हमारा क्या है, एफ एक्स है, इन है एफ एक्स, तो ये थीटा के टर्म में है, तो थीटा के टर्म लिखिए, यही हमारा एफ थीटा। तो एफ थीटा आप देखिएगा, एफ ऑफ माइनस थीटा निकालिए, तो क्या बनेगा, जहां जहां इसमें थीटा है वहां पर माइनस रख दीजिए, तो tan ऑफ माइनस थीटा होगा, मतलब क्या, ये माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा क्या है, एफ थीटा। तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, मनी नहीं कर सकते लेकिन आपको बताने के लिए, तो ये ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ थीटा इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन होता है तो माइनस ए से ए कुछ भी रहे वहां पर उसका वैल्यू क्या होता है, 0, तो कौन सा हो जाएगा, देयरफॉर आई इसको मानते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होगा, 0 ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही क्या है, देखिए, तो देखिए क्या साइन क्यू थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉसेक स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं तो और बेहतर दिखेगा, 1 बाई क्या साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलिए, यहाँ पर साइन क्यू थीटा था, तो इसको बेस सेम था, तो पावर ये जोड़िएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3, ऐसा कर दिए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और साइन का इंटेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेशन, सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी आ गया। देखिए और आगे क्या है, ये वाला में क्या है, लेक चलते हैं इसको, ऐसा देखिए क्या है, कॉस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा है, क्या होगा यही निकालना है। तो आइए पहले इसको सिंप्लीफाई करिए कि क्या है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा दोनों में क्या करिए, कॉमन लीजिए, सिंपल कॉमन, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, और ए डी थीटा, और आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 1, जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कॉस ऑफ क्या थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है इसका इंटेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेशन, तो सी हो जाएगा, फिर सी आने लगा, देखिए इस टाइप से इसको लेकर चलते हैं। देखिए क्या है, कहा गया है इसका इंटेशन क्या होगा, तो सिंपल है, यहाँ से कांस्टेंट बाहर 4 और कॉस का इंटेशन साइन होता है, साइन ऑफ एक्स, कांस्टेंट -5 बाहर, और साइन का इंटेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए 4 साइन एक्स एंड प्लस क्या होगा, ए हो जाएगा, ए हो गया, तो ए वाला हो जाएगा ए। ठीक है, स्टेप्स इसको देखते हैं क्या क्या है, देखिएगा कहा गया है ऐसा है, तो इसका इंटेशन क्या, देखिए क्या होगा, नीचे में 2 cos ऑफ एक्स, ऑब्जर्वेशन जरूरी है, 2 cos ऑफ एक्स है, इसका डीसी क्या होगा, -2 sin, इसका डीसी ये है, मतलब नीचे का डीसी ऊपर में है, इसलिए एक रिजल्ट बताएं, क्या याद करिए थोड़ा सा, आपको बताएं कि अगर एफ ऑफ एक्स dx है और नीचे में एफ एक्स है, ऐसा इसका डीसी ऊपर मौजूद है, तो इसका इंटेंशन होता है ln ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स का क्या, मॉडुलस एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेंशन, ऐसा है, तो ये वाला हो जाएगा, इस रिजल्ट का यूज करिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन है, उसी का ये क्या है, डीसी, ये वाला फंक्शन है
और उसी का ए वाला ऊपर वाला क्या है, डीसी है, तो कैसे है ना जी। तो फंक्शन इसका कांस्टेंट बार होता है कॉस का डीसी माइनस एक्स, और इसका डीसी ए है, नीचे का डीसी है, तो इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, एलन ऑफ कितना ए एफ मीन्स एफ एक्स 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड क्या प्लस 3 इंटू साइन ऑफ एक्स का क्या मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कुछ है ऐसा, एलन का मतलब लॉग इसका बेस ई है, और कभी भी कैलकुलस में लॉग का बेस नहीं दिया गया है, मतलब क्या है ई है, तो यही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चलते हैं क्या है, देखिए ऐसा है, देखिए इसका डीसी वाला इसका डीसी है, फिर वही चीज है, एक एक कंसेप्ट को देता है, एफ है और ए क्या है उसका डीसी। तो सीधा अभी रिजल्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, एलन ऑफ क्या इसका मॉडुलस एक्स क्यू एंड प्लस क्या 2x का मॉडुलस प्लस क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलन ऑफ एक्स का मतलब आप बोलते हैं लॉग ऑफ एक्स बेस, या हम लोग कैलकुलस में इसको सिंपली लॉग एक्स भी लिखते हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एलन कौन सा हो जाएगा, टी नहीं तो टी हो जाएगा। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए क्या तो देखिए ऐसा, तो देखिए कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, 9 स्पेशल फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला क्या दिलाते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स क्या बनता है, तो ए 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होता है ना रिजल्ट। तो ये फॉर्मूला है, इसका यूज करिए, उस फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और रूट 5 का क्या होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 1 बाई ए की जगह पर रूट 5 है और इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए मतलब रूट 5 है एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कुछ है ऐसा, अच्छा वो कट गया, वो आया ही नहीं, तो जो भी है इसी में रहा होगा, तो उसको देख लीजिएगा जो भी है। ठीक है, कट गया है, काटने में कट गया है, यहाँ पर है सी, देखिए 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 क्या है, -a to a जैसे ही आ गया, आपको इवन और देखना है, और वो अगर नहीं पता चल रहा है तो आपको एक और रिजल्ट बताए हैं कि उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कभी भी -a से a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हमेशा आप लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या एफ ऑफ माइनस एक्स के सम के बराबर, ये हमेशा लिख सकते हैं, इसमें पहले वाला रिजल्ट भी शामिल। तो जैसे -a से आया, उसको सोचना सिखाएं कैसे कैसे आपको डिफिट इंटीग्रेशन में सोचना है, वो सबको यूज करिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इवन और पता चल रहा है कि और फंक्शन मान लीजिए नहीं पता चला है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम जानते हैं इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक क्या बनेगा, उसी का यूज करते हैं, यही एफ है हमारा, यही एफ है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा 0 से 1 तक और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यही एफ एक्स है, तो इसको लिख देते हैं सही लॉग ऑफ क्या 3 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस क्या लिख देंगे लॉग ऑफ जहां जहां एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, इसमें जहां जहां एक्स होगा वहां पर क्या लिखेंगे माइनस, तो माइनस लिख दीजिए, तो ए 3 माइनस ऑफ एक्स और यहाँ भी एक्स के जगह माइनस लिखिएगा माइनस ऑफ एक्स एंड ए ऐसा हो जाएगा, और डी ऑफ क्या लिख सकते हैं सर। तो वही यूज किए हैं एफ एक्स एंड प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या लिख दिए हैं माइनस, ऐसा हमेशा लिख सकते हैं 0 से वाला को। तो अब देखिए क्या फायदा हुआ, 0 से क्या 1 तक, इसको जोड़िएगा लॉग का
दो लॉग का सम होता है सेम बेस पर तो आर्गुमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्या, ये 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ एक्स और इनटू इसका प्रोडक्ट 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऑफ एक्स और क्या डी ऑफ एक्स, और यहाँ से ये वाला कैंसिल 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 कैंसिल, ये क्या बन गया 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 से 1 तक ये वाला 0 डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा तो 0, ठीक है। अगर डिफरेंट इंटेशन है तो 0 हो जाएगा सिंपली, अगर इनडिफरेंट इंटेशन है तो क्या कांस्टेंट होगा, तो इस टाइप से ये था और फंक्शन था वो सीधा 0 आ गया, यही था ना। इसके 187 188 देखिए क्या है, ये सिंपल है। यहाँ पर हम 0 3 कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाला है, तो सिंपल है, सीधा इंटेट कर लीजिए। प्रॉपर्टी तब यूज करते हैं जब यहाँ कॉम्प्लेक्स हो कुछ या कुछ हिट होता है उस टाइप से, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करना, सीधा इंटेट करके वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से उसका इनडिफरेंट से इंटेट करिएगा तो पावर 1 से बढ़ जाएगा, पावर जितना बढ़ के आता है उतना ही डिवाइड करता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से क्या 3 तक। कांस्टेंट इसमें से बाहर आता है तो 3 डिवाइडेड बाई ये 1/4 बाहर, अपर लिमिट रखिएगा 3 का पावर क्या 4 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ 0 का पावर 4 और दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 पर पावर 4 कितना 81 और 81 इंटू 3 कितना 243 डिवाइडेड बाई क्या 4, यही आएगा। तो देख लीजिए 20 क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 189 ले चलते हैं, देखिए क्या है, देखिए क्या है ऐसा माइनस से जैसे ए से ए आया, माइनस से ए आया, देखिए कि ऑड इवन है कि नहीं, तो चेक करिए देखिएगा। ए वाला को ही हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को ये वाला क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, जहाँ जहाँ एक्स है दिख रहा है कि इवन फंक्शन, लेकिन आपको दिखाना तो जहाँ जहाँ एक्स है वहां पर माइनस है, तो माइनस ऑफ एक्स और इनटू कॉस ऑफ क्या 3 माइनस ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स का माइनस 3, तो ये क्या है कॉस साइन माइनस को क्या कर देता है उगल देता है, तो ये माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स का पावर कितना हो जाएगा 17, और कॉस माइनस को क्या करता है बचा लेता है, तो कॉस ऑफ एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3। सिंस ऐसा होता है साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा क्या होता है माइनस उगल देता है, साइन थीटा हो जाता है। थ्योरेटिक्स जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस माइनस को बचा लेता है, तो यही दो चीज यूज किए हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा आप, माइनस पर ऑड पावर क्या माइनस ए साइन ऑफ एक 17x और एक कॉस क्यू ऑफ x, और यही क्या है हम लोग माने हैं एफ एक्स, तो क्या आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर देयरफॉर एफ इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन होता है तो अभी बताए थे माइनस ए से ए क्या होता है 0, ए अगर आई है तो देयरफॉर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कौन सा ऑप्शन होगा बी, ठीक है। इस टाइप से और आगे चलते हैं, देखिए ये वाला लिए थे क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर ए भी क्या है, ए वाला को मान लीजिए एफ एक्स से जैसे ए माइनस से ए आया, और इवन सबसे पहले चेक करिए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, क्या होगा जहां जहां एक्स है वहां पर माइनस एक लीजिए, एक कॉस ऑफ क्या पावर 4 है माइनस से लीजिए, माइनस पर ऑड पावर माइनस बाहर आ जाएगा, और एक कॉस माइनस को बचा लेगा, तो एक कॉस ऑफ क्या हो गया 4 ऑफ एक्स, और ए यही हम लोग एफ एक्स माने हैं, तो ए क्या हो गया देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर, तो एफ क्या है ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ इज क्या
ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, देयरफॉर ये वाला अगर i है इंटीग्रल तो i का वैल्यू क्या होगा, जीरो, जीरो, ये नंबर है। देखिए क्या है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 191 क्या है, देखिए ऐसा। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2, पावर फंक्शन न्यूमरेटर में, तो पावर फंक्शन न्यूमरेटर में कांस्टेंट 3 तो बाहर है ही, तो पावर x से बढ़ा दीजिए, तो 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, 1 प्लस क्या 1 से बढ़ा दिए पावर 1 प्लस 2, एंड इस पर लिमिट कितना लगाना है, लिमिट आप अप्लाई कर लीजिए। क्या लिमिट तो है नहीं, सीधा ऐसे ही ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट, तो इसको लिख सकते हैं 3 और x का पावर 3/2 और a भी क्या 3/2, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, x का पावर 3/2 एंड प्लस लास्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सब में रहेगा ही, c यहाँ भी जोड़ लेते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, c नंबर सी, अच्छा यहाँ पर 2 है, हाँ हाँ ABC करते हैं, ठीक है। इस टाइप से देखिए ऑब्जेक्टिव वाला पूरा कर देते हैं। इसमें क्या है, क्या है, तो ऐसा है, तो बताना है कि क्या होगा, तो सिंपल लीनियर है, यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करिए, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, और ये वाला मतलब 2 स्क्वायर का 4 का मतलब क्या 2 स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब एक फैक्टर x माइनस 2 होगा, दूसरा फैक्टर x प्लस क्या 2 होगा, ये ना होगा ये d ऑफ x, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का इंटीग्रेशन। अब आप जानते हैं कि 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ क्या x का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर x की जगह पर क्या है लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस 2, तो ये हो जाएगा ln ऑफ क्या ln ऑफ x माइनस 2 का मॉडुलस, x में कुछ मल्टीप्लाई रहता है तो उतना ही डिवाइड, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ ln का मतलब लॉग होता है, तो कौन सा हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। ऐसा देखिए नेक्स्ट क्या ऐसा है, तो सीधा फॉर्मूला में फिट हो रहा है, क्या है कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए 3, और ये 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या है, तो 1 माइनस क्या ये 3 ऑफ x का होल स्क्वायर d ऑफ x, ऐसा है, तो सीधा फॉर्मूला होता है, रिजल्ट होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर d ऑफ x क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x होता है, साइन इनवर्स ऑफ x होता है, प्लस कांस्टेंट तो सब में रहता ही, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 इंटू कितना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 3 ऑफ x, और कुछ x में की जगह पर लीनियर एक्सप्रेशन है, उसमें कुछ मल्टीप्लाइड है, तो उतना ही से क्या करते हैं डिवाइड, वो किसी के लिए भी होता है 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ 3 खत्म, साइन इनवर्स ऑफ 3x सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है कौन सा क्वेश्चन बताए थे वो, देखिए क्या ऐसा है, तो निकाल लीजिए क्या होता है, आप जानते हैं कि tan ऑफ x और into sec ऑफ x का सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है,
सेक ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस यहाँ एक्स के जगह पर क्या है, 5 ऑफ एक्स है, तो आप लिख सकते हैं 25, तो इधर कांस्टेंट में मल्टीप्लाइड है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक ऑफ क्या, 5 ऑफ एक्स। लेकिन क्या करना पड़ेगा, 5x में 5 मल्टीप्लाई लीनियर, तो 5 से क्या करना होगा, डिवाइड, ये 25 5 टाइम्स कैंसिल, तो 5 इंटू क्या, सेक ऑफ 5x, कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। ऐसे देखिए ये वाला क्या है, सेक स्क्वायर है सिंपल। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ एक्स होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स का जगह पर यहाँ क्या है, 4x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, तो tan ऑफ एक्स के 4x, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट ऑब्जेक्टिव। तो देखिए क्या है, ऐसा है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 36 को 6x का स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा dx। और आप इसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला, 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना, tan इनवर्स ऑफ x होता है ये। तो इसमें x के जगह पर कोई लीनियर रख सकता है, 6x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स ऑफ 6 ऑफ x, लेकिन x में जो मल्टीप्लाइड होता है उतना ही से क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस टाइप से ये 25 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए, देखिए फटाफट हो जाएगा। कुछ आप तो सिखाने के लिए बहुत कुछ लिखे भी हैं, सब अगर आप जानते हैं, कुछ है नहीं, सीधा टिक लगाते चले जाइए, 25 नंबर तो ऐसे ही झोली में आ गया बिना देखे। और आप जानते हैं तो बिहार बोर्ड में अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, ये नहीं कि बाहर से चीटिंग आ रहा है, उसको आते रहता है, अगल बगल को देख के आप अपना सही गलत आंसर को गलत लगाइए, ठीक है ना। आप पढ़ के जा रहे हैं, अपने आप पर भरोसा रखिए, और जो आप जानते हैं वो ये सब कुछ है ही नहीं, इसलिए बाहर को चीटिंग वोटिंग पर इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने आप पर दीजिए, ठीक है। आप 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें से 85 करना है, अब फिर बाहर का क्या ये करना, और देख रहे हैं कैसा आता है। बिहार बोर्ड की सोचना ही नहीं, आपको कॉलेज बताते आ रहे हैं, और अब क्वेश्चंस लेटेस्ट आपको बता के दिखा रहे हैं, तो इस टाइप से। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दें, ठीक है।